गति की बहुत ऊंची स्थिति होती है, पर जब तक ये लक्षण, ये बातें, ये सिद्धांत आप नहीं समझोगे तब तक शरणागति को आप समझ नहीं पाओगे। और जिसे हम समझा नहीं तो फिर स्थिति कैसे आएगी। सबसे पहला शरणागति का लक्षण है नित्य निरंतर प्रभु का भजन करने का भाव होना। प्रारंभ, शरणागति का प्रारंभ कहां से होता है? भजन से। कैसा भजन? नित्य निरंतर प्रभु के अनन्य भजन का। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक निष्ठा पे आ जाओ। जैसे कई जन प्रश्न करते हैं कि हम अमुक 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 इन सब की पूजा करते हैं, सबको भजते हैं, तो क्या गलत है? नहीं, गलत कैसे हो सकता है? बहुत बढ़िया है। पर प्रेम मार्ग के पथिकों में आपकी गणना नहीं होगी। आप अध्यात्म की ऊंचाई पर चलने वाले महापुरुषों के मार्ग पर नहीं है। वहां पहुंचने के लिए प्रथम सोपान, अब द्वितीय सोपान। हमारे प्रभु ही सब रूपों में हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं। शरणागति जिसे कह लिया कि हम तो शरणागत हैं, अब हमारा क्या कर्तव्य है? अब तो प्रभु योगक्षेमम भाम्यहम। तुम भोगो विषय मनमानी पापाचरण करो, मनमानी करो, और जब कहीं तुम पर शासन करने की बात आवे कि आप अपना सुधार के, तो बोले शरणागत हैं। वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो मेरा जो कुछ भी है वो सब प्रभु से ही हो रहा है। अपने मनमानी आचरणों की पुष्टि करने के लिए विशुद्ध स्थितियों के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये चालबाजी मत करो, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सीधे चलो तो पहुंच जाओगे परमानंद स्वरूप प्रभु के पास। समस्त संसार प्रभु से उत्पन्न हुआ है, प्रभु में ही निवास कर रहा है और प्रभु में ही लीन हो जाएगा। ये उत्पत्ति, स्थिति और विनाश की जो लीला है, इसमें विकृति दिखाई देती है, पर लीला पुरुषोत्तम भगवान इसमें समान भाव से विराजमान है। भगवान गीता जी में, अन्य शास्त्रों में, संतों के अनुभव में इसी रूप में आए हैं। केवल पहले प्रभु ही थे, मध्य में प्रभु ही हैं, बाद में प्रभु ही रहेंगे, बीच में जो दिखाई दे रहा है सब प्रभु ही हैं, पर हम जान नहीं पा रहे। दूसरे में कह रहे हैं कि जब आप भजन करोगे तो ये स्थिति, दूसरा सोपान अपने आप आ जाएगा। क्या? सब मेरे प्रभु हैं। पहला सोपान निरंतर भजन। जब निरंतर भजन होने लगता है तो हमारे सब यंत्र पवित्र हो गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और जगत में प्रभु के सिवा कुछ नहीं है, ऐसा अनुभव होने लगा। तीसरा, जो प्रगट में जगत दिखाई दे रहा है, इसके दो विभाग करके भगवान ने वर्णन किए। एक अपरा प्रकृति और दूसरी परा। परा जीव और अपरा पंचमहाभूत, मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा। भगवान ने इसे दो करके तो वर्णन किया, पर बाद में बताया अपरा और परा मैं ही हूं। तो पहले उपासक जब चलता है तो देखता है ये शरीर है, पर ये भगवान नहीं है। इसके अंतर में अव्यक्त मूर्ति भगवान विराजमान है। और तीसरी स्थिति में जब वो पहुंचता है, दूसरी स्थिति में सर्वत्र भगवान का भाव, तीसरी स्थिति में उसको ये अपरा परा का भेद नहीं रह जाता। ये सब रूप भी भगवान के ही है। पंचमहाभूत कहां से बने? कौन बना? प्रभु ही तो बने ना। जैसे पीछे आपने सुना, श्री भगवान ने कहा सत भी मैं हूं और असत भी मैं ही हूं। बिल्कुल तीसरे सोपान पर भक्त को साक्षात भगवान दिखाई देते हैं। ये शरीर, ये सब नहीं, उसको साक्षात। जैसे गोपी जन नहीं कहती
कि पता नहीं मेरी पुतरी ही बदल गई है, क्या हो गया है। जिधर देखती हूं उधर केवल श्याम सुंदर ही केवल श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। जित देखो गोस्वामी जी को दिखाई दे रहा, सिया राम मैं सब जग जाने, उनको अपने सियाराम दिखाई दे रहे। तीसरी सोपान में जब उपासक की स्थिति पहुंचती है तो देखता है कि सब कुछ प्रभु ही बने हुए हैं। जैसे कुछ समय के लिए ब्रह्मा जी को दिखाया था प्रभु बछड़े बन गए, बछड़ों के गले में जो रस्सी बंधी हुई थी, घंटी बंधी हुई थी, वो प्रभु बन गए। सखा बन गए, सखा के वस्त्र बन गए, ऊपर नीचे के सब छड़ी बन गए, छीका स्वयं सच्चिदानंद प्रभु सब बन। ऐसे ही स्वयं सच्चिदानंद प्रभु सब कुछ बने हुए है। ये शरणागत की तीसरी स्थिति जागृत हो जाती है। अंतर बिहारी भगवान का साक्षात्कार करके बाहर वो देखता है एकमात्र वही प्रभु है। अब जब उसके सामने कोई अन्य भगवद वार्ता होती है तो उसको यह अनुभव होता है कि मेरे ही प्रभु की बात हो रही है। चौथी सोपान की वृत्ति शरणागत की कि प्रियतम अनेक नहीं हो सकते, प्रीतम एक ही हैं, उनके नाम और लीलाएं ये बहुत अनेक हैं, प्रीतम एक ही है। कभी उसको किसी से तर्क करने की इच्छा नहीं हो सकती। जैसे कोई कह रहा है कि सर्वोपरि अमुक, तो कहेगा हाँ, वो ये नहीं लड़ेगा कि सर्वोपरि हमारे अमुक, ऐसा नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये अनुभव हो चुका है कि एक मेरे प्रभु के सिवा कोई नहीं, उसी के सब नाम रूप लीला है। तुम जो बोलो मेरे प्रभु ही है, मेरे प्रभु के सिवा कोई नहीं। ये जब तक तर्क विवाद, संप्रदायवाद के झगड़े, राग द्वेषात्मक वृत्तियां, तब तक असली शरणागति का रंग नहीं आया। पक्का समझ। अरे भगवत मार्ग में लड़ाई झगड़ा है? अरे कैसी बात करते हो। एक बार चित्त प्रभु से जुड़ जाए तो विश्वात्मा प्रभु से जुड़ने के कारण वो विश्वात्मा हो जाता है। राग द्वेष, छोटी छोटी मेड़े, सीमाएं, लड़ाई झगड़े, ये सब नहीं होते, नहीं होते। प्रीतम अनेक नहीं हो सकते, वो एक ही है। जगत के समस्त प्रिय और प्रियतर पदार्थ परम प्रीतम ही बने हुए हैं, तो फिर अन्य रूप नाम लीला अवतार कैसे अन्य हो सकते हैं। तीसरी वृत्ति में वर्णन किया गया कि अपरा और परा दोनों प्रकृति वही हैं। तो फिर चौथी स्थिति में अब उसके हृदय में कभी कोई तर्क विवाद, निंदा, लड़ाई झगड़ा ये नहीं रह जाता। मेरे ही प्रीतम हैं, जो तुम नाम ले रहे हो, जो तुम रूप, जो तुम बात कर रहे हो, मेरे ही प्रीतम हैं। प्रीतम का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, प्रीतम जैसा कोई नहीं है, वही हमारे प्रीतम सब रूपों में है, कोई प्रतिद्वंद नहीं। और जब तक द्वंद रहता है तब तक प्रीतम का वर्ण नहीं हुआ, पक्की बात समझ लो। अब कैसे बताएं? जब उनको ठीक बात बताओ तो कहते हैं ये तो गीता भागवत की बातें कह रहे हो आप। भाई बात समझो, अगर तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति इतना द्वेष है, किसी संप्रदाय के प्रति, कैसी कुछ बातें ऐसी होती कि दिमाग ही नहीं काम करता। अरे वो राम भजे, शिव भजे, हरि बोले, कृष्ण बोले, माँ बोले, पिता बोले, कुछ भी बोले, वो मेरे प्रभु को प्यार करने वाला है और मैं उससे द्वेष से, नफरत का व्यवहार करूं, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? हमारे ठाकुर बड़े, तुम्हारे ठाकुर छोटे, हमारी उपासना बड़ी, तुम्हारी उपासना छोटी, अब दोनों लड़ रहे हैं। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे, कह रहे बाबरे, मैं ही तो हूं सब भेषों में, सब देशों में, सब रूपों में। ये जब तक लड़ाई झगड़ा, नफरत, घृणा, द्वेष और ये वाद विवाद है, तब तक उपासक किसी भी उपासना का नहीं है, वो वासना का है, अपने अहंकार का पोषण कर रहा है, अहंकार को थोप करके संप्रदायवाद में झगड़ा कर रहा है।
ये आचार्य महापुरुषों की, कोई भी आचार्य महापुरुष की वाणी पढ़ के देख लो आप, कहीं कोई राग द्वेष या झगड़े की बात हो तो हमें आप बताना आके। अरे आचार्य अपनी वाणी में जब बोलते हैं तो लगता है धिक्कार है हमारे जीवन को कि हम अपने को संत और भक्त कह रहे हैं। आचार्य क्या बोल रहे हैं? क्वाहम तुच्छः परम अधमः प्राण्य हो गर्ह कर्मा यत्तन्नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावनस्य। ये जो राधा नाम मेरे हृदय में स्फुरित हो रहा है, ये तो केवल वृंदावन की कृपा है, नहीं तो कहां मैं तुच्छ परम अधम अपराध करने वाला। आचार्य चरण बोल रहे हैं। झगड़ा? पूरी वाणी उठा के देख लो, किसी भी महापुरुष की वाणी उठा के देख लो। ये हम लोग जो अहंकार की धरा पे हैं, यही झगड़ा झमेला है, यही राग द्वेष है। शरणागत की चौथी भूमिका में उपासक को यह अनुभव हो जाता है कि मेरे ही प्रीतम का सब कुछ, कोई भी कोई नाम रूप लीला धाम बोले, कहीं भी छुटाई बड़ाई नहीं, कहीं भी लड़ाई झगड़ा नहीं। अगर द्वंद्व है तो अभी उसने शरणागति के सोपान पर कदम ही नहीं रखा, केवल बाहरी व्यवहार से झगड़ रहा है। आप सच्ची देखो, अच्छा कोई भी संत भजन करते दिखाई दे या कोई भी, तो कैसा लगता है जब उसको देख, एकांतिक स्थिति में अचानक दृष्टि गई, एकांत में बैठा है और नाम जप कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि जहां बैठा है इसकी चरण रज लेके माथे, कभी इससे बात करने को मिले, कभी कृपा करें हमारे इष्ट में हमारी ऐसी प्रीति हो जैसे इनको अपने इष्ट के नाम रूप में, ये भाव आते हैं। नाम जापक को देखकर हृदय में ऐसा लगे क्या सेवा कर दूं, क्या मतलब कैसे सुख पहुंचाऊं, तो समझो आप शरणागत हो। और जब किसी संत को देख, कौन से संप्रदाय, अच्छा निंदा, वो कोई साधक नहीं, कोई संप्रदाय का नहीं, वो अहंकार की केवल धरा पर बात कर रहा है, कोई साधना नहीं, वो अज्ञान की अविद्या की धरा पर, अध्यात्म मार्ग का पथिक है ही नहीं, चाहे जो भेष रख। झगड़ा झमेला निंदा स्तुति तर्क वाद विवाद, ये अध्यात्म में नहीं। जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, भगवत प्रेम में डूबना चाहता है, वो भुक्ति मुक्ति अनुरक्ति विरक्ति इन सबसे नाता तोड़कर प्रभु से आसक्ति करता है। क्या वैराग्य है, क्या मोक्ष है, क्या प्रणाम। कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभान लली। क्या तत्व है, क्या परम तत्व है, क्या वैराग्य है, भगवान जाने। हम तो इतना जानते हैं कि हमारे जानने में हमारे श्यामा श्याम है, बस ये बात शरणागति की। जो प्रभु का शरणागत है, उससे जैसे कोई कहे कि कोई तुम्हारी स्थिति नहीं, कोई तुम्हारा भजन ठीक नहीं, वो सही मानेगा, सही मानेगा, हाँ ऐसा ही है, और रोने लगेगा। अब आप कृपा कर दो ना, प्रभु से प्रार्थना, देखो आप भी करो, प्रभु से प्रार्थना करो कि मुझ जैसे नीच को